अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फाइवर में एक प्रोफेशनल गिग किस तरह बनानी है और उस गिग को प्रमोट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ये सब आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक फाइवर का अकाउंट ही नहीं बनाया ना, तो ये वीडियो है, इसमें आप जाके अपना फाइवर का अकाउंट बनाएं इसे देख के। और जिन्होंने अकाउंट की प्रोफाइल और उसकी सेटिंग्स करनी है वो ये वीडियो देख लें। और इन दोनों वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि गेट जॉब ऑनलाइन की वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया हमारे पास फाइवर। जिन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है तो ये लेआउट उनके पास आ गया होगा। अब जी इस लोगो पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला काम करेंगे बिकम अ सेलर, क्योंकि हमने गिग बनानी है। गिग बनाने के लिए हमने अपनी चीज़ बेचनी है, तो बेचने के लिए हमें सेलर बनना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पेज आ गया है, इसमें भी हम बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे जी। तो ये हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट पेज। इसमें अब वो हमें बता रहे हैं रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। आप फाइवर पे बेचने के लिए तैयार हैं, जो आपका टैलेंट है, जो आप काम कर सकते हैं वो। तो ये कुछ उसने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से पब्लिश करेंगे, कि सेलर प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, ये सब कंटिन्यू करते हैं। बट मेक्स ए सक्सेसफुल फाइवर प्रोफाइल, ये कुछ उसने अपनी तरफ सजेशंस दिए हुए हैं। और उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ये इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी नेक्स्ट करने पे हमारे पास आ जाएगी हमारा, ये देखें 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। ये हमारे बिकम अ सेलर बनने के लिए ये 4 स्टेप्स होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पेज को देख लेते हैं कि इस पेज पे क्या है। इस पेज पे भी 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले वो हमसे हमारा नाम मांग रहा है, तो नाम लिखेंगे आप अपना यहाँ पे, ठीक हो गया ये जी। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर लगानी है आपने। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने जो लिखा था अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में वही ये शो कर देगा खुद ही, तो वो आपने खुद से लिख लेना है। लैंग्वेजेस जो आपने सेलेक्ट की थी वो शो हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा जी प्रोफेशनल इन्फो। यहाँ पे अब जो आपने अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना है, आप कौन सा काम कर सकते हैं। आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन चूज़ करना है, डिजिटल मार्केटिंग चूज़ करना है, प्रोग्रामिंग एंड टेक, म्यूज़िक एंड ऑडियो कुछ भी चूज़ करना है वो आप सिलेक्ट करें। मैंने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन सेलेक्ट किया। अब यूर ऑक्यूपेशन आप क्या काम करते हैं। मैं काम करता हूँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का। कब से कर रहे हैं, कब तक किया है, तो यहाँ पे आपने कोई भी एक ड्यूरेशन दे देनी है। उसके बाद चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स इन राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। यहाँ पे आपने 2 से 5 ये जो उसने दी हुई है ना अपने स्किल्स, इनमें से कोई सी आपने 5 सेलेक्ट कर लेनी है। तो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन कर लें, प्रूफ रीडिंग कर लें, ठीक हो गया। अपने हिसाब से आपने देख लेना कि आप जो काम करते हैं। नीचे आ जाते हैं स्किल्स पे। स्किल्स जो आपने अपनी उस प्रोफाइल में दी थी वहीं शो हो जाएंगी। एजुकेशन भी वहीं शो हो जाएगी। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास अगर कोई है, जैसे कि हम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो इस वाले से कोई भी आपके पास है तो वो आप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे आप, मैं तो आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपके पास जो सर्टिफिकेट होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो उसके बाद पर्सनल वेबसाइट, आपकी अपनी कोई भी पर्सनल वेबसाइट होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे लिंक्ड अकाउंट्स। जो जो अकाउंट आपके यहाँ पे लिंक्ड होंगे वहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। जो नहीं होंगे उनके आगे देखें सिर्फ कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं है। आपने इनको भी कनेक्ट कर लेना है अगर आपके फेसबुक और ट्विटर गूगल के अकाउंट हैं बड़े। तो चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाएंगी अकाउंट सिक्योरिटी। अकाउंट सिक्योरिटी में ईमेल और फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपने करना होगा ताकि आपकी सिक्योरिटी मेंटेन रहे। उसके बाद कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग पे क्लिक करेंगे जी। यूर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट। तो हमने अपनी बिकम ए सेलर वाली जो प्रोफाइल थी उसे सेट कर लिया है। अब हम गिग बनाने की तरफ जा रहे हैं जी। तो ये हमारे पास लेआउट खुल गया है गिग का। सबसे पहले आप जो काम करना चाह रहे हैं उसे सर्च कर लें, फाइवर पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो जी आज हम गिग बना के मैं आपको दिखाऊंगा सैम्पल के तौर पे। जो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है उसी के हवाले से एक बना लेते हैं, या कोई भी बना लेते हैं, ठीक हो गया जी।
तो यहाँ पे हम फाइवर एक और खोल लेते हैं। इसका मकसद बताता हूँ आपको कि दूसरी बार हमने क्यों खोला है। चलें जी, अब हम बनाना चाह रहे हैं राइटिंग के लिए कोई गिग। तो हमें टाइटल चाहिए एक अच्छा सा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइटिंग के रिज्यूम लिख देते हैं। तो ये देखें जी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये टॉप के जो सेलर्स हैं ना, इनके अब टाइटल्स आप रीड आउट कर लें या फिर इनको ओपन कर लें 2-3 को। ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक वर्ड ओपन कर लेना है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और फिर इन सब के जो टाइटल्स हैं इनको कॉपी कर लें। ये एक कॉपी हो गया। उसके बाद ये दूसरा अब हम कॉपी करेंगे जी, ये दूसरा कॉपी हो गया हमारे पास। अब ये तीसरा जो है इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, ये टॉप के जो 3 गिग्स थे ना, उनका ये टाइटल था। तो अब आपने इसे ही देख के या इसी के वर्ड्स उठा के आपने अपने लिए एक बना लेने। तो मैं अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आपने डायरेक्ट सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, ये ख्याल कीजिएगा। ठीक हो गया। इससे हम पेस्ट कर लेते हैं। ये आई विल यहाँ से रिमूव कर देंगे आप जी। जस्ट परफेक्ट, ओके हो गया जी। कैटेगरी अब हम चूज़ करेंगे क्यों, कौन सी कैटेगरी का काम कर रहे हैं। हम राइटिंग का कर रहे हैं, यहाँ से सब कैटेगरी करेंगे और यहाँ पे रिज्यूम राइटिंग हो गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद गिग मेटा डेटा, अगर कुछ ऐसे होंगे कि आप गिग्स बनाएंगे तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप कौन सी लैंग्वेजेस में ये रिज्यूम बना के देंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करूँगा। ये इंग्लिश हो गई। उसके बाद जी होंगे इंडस्ट्री कौन सी है, किसके थ्रू आप ये बना के देंगे। अदर करके यहाँ पे अपने लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके अगर कोई है, ये नहीं तो जनरल कर दें। चलें जी। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है पॉजिटिव कीवर्ड्स भी हमें यही गिग्स ही प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस गिग के हम लास्ट में आ जाएंगे ना, लास्ट में आते जाएं। ये देखें जी, इसने दिए हुए हैं रिलेटेड टैग्स। ये देखें 1 2 3 4 5। अब इसके देख लेते हैं। इसने 1 2 3 4 5 और इसके 1 2 3 4 5। अब ये आप ज़रा गौर करें कि ये पहली जो है और ये दूसरी है, इसके और इसके टैग्स बिल्कुल सेम है। मतलब कि पहले इसने बनाई होगी तो इसने कॉपी कर लिया, अगर इसने गिग बनाई होगी तो इसने कॉपी कर लिया। मतलब कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम चलता है। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि आप कॉपी करेंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला यहाँ पे। ठीक हो गया। आपने जो टॉप के जो आपके सेलर हैं उनके जो टैग्स हैं आपने वही कॉपी पेस्ट करने हैं। उससे होगा ये कि उन्होंने जो दिए हुए हैं उनके गिग्स उन्हीं की वजह से वो रैंकड हैं। तो आपकी गिग भी रैंक हो उसी के लिए तो ये आपने ख्याल करना है बस जी। तो मैंने ऐड कुछ टैग्स तो किए हैं, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं। आप मैक्सिमम वो कह रहे हैं 5 टैग ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड करें, लेकिन जो प्रोफेशनल सेलर्स हैं उन्हीं के ऐड करें। ऐसे ही खुद से बना के ना करें, क्योंकि उससे नुकसान ये होगा कि वो आपके न्यू टैग्स होंगे और वो कहीं पे सर्च भी नहीं हो रहे होंगे। तो सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे नेम ऑफ़ योर पैकेज आप सेम ही नेम लिख दें या जो भी नेम आप अपने पैकेज का लिखना चाहें वो लिख दें जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ़ योर ऑफरिंग। अब देख लें कि ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ये देखें कि रिज्यूम ओनली ये दे रहा है बेसिक का 17,000 रुपये में। ठीक हो गया। 5 दिन में डिलीवरी देगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स देगा। इसी तरीके से दूसरे को देख लेते हैं। ये 12 घंटे में CV बना के देगा और 27,300 ये भी ले रहा है 1 दिन की डिलीवरी में। उसके बाद नेक्स्ट पे खोल लेते हैं। ये देखें, ये ज़रा सस्ते वाला है, कवर लेटर ओनली पैकेज। ये 6,000 में बना के देगा। कवर लेटर राइटिंग ओनली है, ये रिज्यूम नहीं लिख रहा, ये कवर लेटर लिख रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद 2 दिन में ये डिलीवर देगा, अनलिमिटेड रिवीजन्स होंगे और ये 6,000 में देगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इसकी देख लें और प्रीमियम देख लें। तो
ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि आपने अपना जो वर्क रखना है इनसे कम पैसों में ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे तो लोग, एक तो आप न्यू होंगे और दूसरी बात ज़्यादा पैसे ऐसे ही लोग नहीं लगा देता, कोई ऑथेंटिक होते तो लगाते हैं ना। तो आपने ख़ुद को अपनी उस गिग को रैंक करना है, जिसके बाद फिर आप अपनी प्राइस ऐसा ऐसा बढ़ाएंगे। अभी आपने मिनिमम प्राइस रखनी है इन सारी गिग्स में देख के, जो सबसे मिनिमम हो उससे भी कम ही रखनी है जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्राइसेस भी शो कर दी। अब डिलीवरी टाइम आप कितना डिलीवरी टाइम देंगे, तो बेसिक में आप 2 से 3 दिन दे दें, 3 दिन दे देते हैं। स्टैंडर्ड में आप 5 दिन दे दें, जो वो आपके वर्क के हवाले से होगा। वर्क ईजी है तो 1 दिन में भी आप डिलीवरी देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद रिवीजन्स आपने अनलिमिटेड रखनी है, इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है रिवीजन्स अनलिमिटेड रखने से। उसके बाद इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप प्रोवाइड करेंगे, तो प्राइसिंग यहाँ पे अब लिखेंगे। मिनिमम जो वर्क होगा वो $5 का होगा, सॉरी यहाँ पे 10 कर देंगे जी। तो प्राइसिंग भी सेट कर ली मैंने। उसके बाद अब देखेंगे ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, जो आपके उस वर्क के हवाले से एक्स्ट्रा सर्विसेज आपने देनी होगी वो खुद ब खुद यहाँ पे टिक हो जाएंगी। अगर कुछ नहीं टिक होंगी तो वो आपकी मर्जी है टिक करना चाहें या नहीं करना चाहें। ठीक हो गया जी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये आपने अपने जो वर्क होगा उसके हवाले से ये खुद ब खुद बन के आ जाएगा आपके पास। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस FAQ। अब ये भी हम इन्हीं का देख लेते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास जो टॉप का सेलर है, इसने इसकी आप ऐसा करें कि ये जो इसने बनाया हुआ है ना अबाउट दिस की, इसको कॉपी करें, इस वर्ड प्रोफाइल में है, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप जाएं दूसरे में, जो आपके टॉप के हैं सेलर्स, उन्हीं के आपने अबाउट उठा लेने हैं, अबाउट दिस गिग, इसे भी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने का मकसद ये है कि आप इन्हें अच्छे से रीड करके इन्हीं को एडिट करके आप अपने लिए इन्हें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये देखें, ये टॉप के जो 3 सेलर्स थे उन्होंने अपने अबाउट दिस गिग में जो लिखा हुआ था वो हमारे पास आ चुका है। अब ये देखें कि ये और ये इन्होंने फर्स्ट जो पैराग्राफ हैं ये सेम ही लिखे हुए हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद उसने एडिट किया थोड़ा सा इसे अपने हिसाब से। अब ये देखें, उसने लाइंस यहीं रहने दिए, ऊपर नीचे ने शफल कर दिया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, शफल करके ऊपर नीचे ले जाएं, थोड़ा बहुत चेंज करें, थोड़े बहुत वर्ड चेंज करें, रिप्लेस कर दें कुछ वर्ड्स के साथ। मतलब कि ये एक प्रोफेशनल आपके लिए अबाउट दिस गिग बन जाएगा। अब इसे फिर जब आप इसे मुकम्मल कर लें, अपने हिसाब से बना लें, तो यहीं से आप इसे कॉपी करें, कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये हमारे पास आ चुका है। उसके बाद नीचे आके हम, अगर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करना चाहें तो वो भी हमें ये प्रोवाइड कर देंगे। ये देखें, अब ये क्वेश्चंस हैं, ये आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स आप यहीं से कॉपी करते रहें, ऐड FAQ, यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट करें, यहाँ से आंसर पेस्ट करें, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं जी। रिक्वायरमेंट्स, गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। आप कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहें कि बायर्स को आपसे बात करने के लिए वो ज़रूरी हो। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट विद मी बिफोर प्लेस ऑर्डर, मुझसे रब्ता कर लें ऑर्डर करने से पहले। तो जी फ्री टेक्स्ट कर देंगे, ऐड कर देंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी जी गैलरी। अब ये गैलरी के लिए इसने हमें ये एक हेल्प भेजी है कि आपने किस तरीके से अपनी उन पिक्चर्स को सेट करना है, इमेज साइज़ क्या होना चाहिए, रीसाइज़ कैसे कर सकते हैं इमेज को करना चाहिए, इमेज क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ़ इमेजेस पर गिग कितनी होनी चाहिए। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने दी हैं हमें, हमारी गाइडलाइन की है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे अगर पढ़ना चाहे पढ़ लें। ठीक हो गया जी। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ तो नीचे आ जाते हैं। अब देखिए, इमेजेस अप टू 3 इमेजेस आपने यहाँ पे ऐड करनी है। कोई भी 3 इमेजेस आपने अपनी गिग के हवाले से जो बना के रखी होंगी वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद
वीडियो मस्ट है जी। वैसे तो वीडियो ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने अगर अपनी गिग को रैंक करना है तो वीडियो ज़रूर होगी। आप उसमें अपना वर्क दिखाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी उस वीडियो में मौजूद हों। थोड़े सा पार्ट हो आपका लेकिन मौजूद हो, ताकि जो गिग देखे उसे पता चले कि ये एक अथेंटिक गिग है, कोई ऐसे स्कैम नहीं कर रहा हमारे साथ। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, आप कोई वर्क अपना दिखाना चाहें एज ए सैम्पल के तौर पे तो वो भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे तो आप अपनी फाइल्स अपलोड करके अपने कस्टमर को दिखाने के लिए दिखा सकते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करके गिग पे क्लिक करेंगे हम। यूर गिग इज़ ओपन फॉर बिजनेस, तो आपकी गिग बन चुकी है। तो यहाँ से सेव कर लेते हैं इसे। तो जी हम प्रोफाइल पे आते हैं अब जी। तो ये देखें जी, ये हमारे पास हमारी एक गिग बन के आ चुकी है। अब इसे ओपन करते हैं। ये देखें जो हमने रेट्स वगैरह लगाए थे ये उससे देखें कम ही है। वो 6000 वाला था लास्ट, तो हमने 4000 पे रखा है इसे। इसी तरीके से आपने अपनी एक गिग बनानी है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक अच्छी गिग बनाने के हवाले से एक दो टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी गिग बनाए ना, तो आपने अपनी असलियत दिखानी है, उस गिग में शो करनी है कि आप कौन हैं, आपको क्या काम आता है। कोई बड़ी छोड़ने बातें नहीं करनी बड़ी बड़ी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। काम आपको आता ना हो, जो काम आपको आता है आपने वही काम शो करना है और कोई काम शो नहीं करना। और कोशिश करनी है कि प्रोफाइल पे आपने अपनी पिक अपलोड करनी है। उसके बाद आपको ये बताता चलूँ कि आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इस गिग में नहीं देनी, जो कुछ आप हो वही बताओ बस। तो यार आज की वीडियो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, जिसमें आपको बताऊंगा कि फ़ास्ट ऑर्डर कैसे लेना है और गिग को रैंक कैसे करना है, ये सब मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।